तो नमस्कार साथियों, मेवाड़ क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस 2025 भर्ती, जिसकी एग्जाम डेट भी बहुत नज़दीक है। आपको पता होगा, आप वैसे भी कंटिन्यू तैयारी भी कर रहे हो। तो आज मैं आपके लिए अंतिम रणनीति, यह सेशन जो रहेगा आपका अंतिम रणनीति, अंतिम रणनीति, इसमें आपको मैं यह बताऊंगा अंतिम समय में आपको तैयारी वगैरह कैसे करनी है। वैसे पाठ्यक्रम आपने लंबे समय से आप तैयारी भी करो, आपको सब ध्यान है पाठ्यक्रम वगैरह क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको मैं मोटी मोटी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम समझ लेना आप। पाठ्यक्रम आपका मैं ज़्यादा समय ना खराब करके कम समय में अच्छी चीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को आपके 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग। भाग अ देख लेना आप। भाग अ 60 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न। और भाग ब जो रहेगा वो 45 प्रश्नों का रहेगा। और भाग स वह भी 45 प्रश्नों का रहेगा। जैसे इसमें आपके 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और गणित है। इसमें आपके रीजनिंग, कंप्यूटर, गणित है। इसमें आपका 45 नंबर का जीएस प्लस साइंस हो गया पूरा। और वो समसामयिक घटनाएं जैसे करंट अफेयर्स आप समझ लेना। करंट अफेयर्स इसमें आ गया। और साइंस आ गया। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ योजनाएं, वो आपकी इस 45 प्रश्न में आ गया। भाग स में राजस्थान जीके, संपूर्ण राजस्थान जीके समझने की कोशिश करना। राजस्थान जीके ये आपका पाठ्यक्रम पे मोटी मोटी जानकारी आपको प्राप्त करवा दी मैंने। अब हम बात करते हैं अंतिम समय में तैयारी कैसे करें और क्या टारगेट रखें जिससे हम आराम से पेपर को क्वालिफाई कर लेवे। तो मेरा कहना यही है, अंतिम समय में आप ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपकी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जावे, और ऐसे मन में विचार प्राप्त और उत्पन्न ना करे कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, सब हो जाएगा। अगर खुद पे भरोसा है, सर्वप्रथम जो होगा, सर्वप्रथम आप रखो सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट प्रियोरिटी है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहला जो आपके जीवन में होना चाहिए वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिसको आप बोलते हैं आत्मविश्वास। वो बोलता है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। ठीक है, उस हिसाब से आपको सर्वप्रथम रखना है आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा होना चाहिए, सब आराम से हो जाएगा। टारगेट क्या रखना है, मैं एक ही मूल मंत्र आपको बताऊंगा। पहले अटेम्प्ट में अच्छे से आप पेपर को कैसे क्वालिफाई करें। तो आप टारगेट रखो मोटा मोटा, जिसमें कम सब्जेक्ट और अच्छे प्रश्न आते हो। जैसे भाग अ स भाग अ भाग अ से आ रहे हैं आपके 60 और विषय कितने 3। अब भाग ब जो है ब बहुत बड़ा है। तो आप अब इतना लेके बैठ, जितनी तैयारी कर रखी तो ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं जितना आप लोगों ने बना रखा है। इसको आराम से तैयारी जो करा है उस पर आप भरोसा रखें, अपने मटेरियल जो आपने तैयार कर रखा है उस पर अच्छे से भरोसा रखें और अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ बढ़ाते रहे। उसके बाद में भाग ब को छोड़ के भाग स पे बात करता हूँ। राजस्थान जीके, जो अधिकांश जो बच्चे होंगे जो अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबसे शानदार रहेगा, ये रहेगा 60 प्लस 45। 60 प्लस 45, तो आपका जो सेशन रही है टोटल बन जाएंगे आपके प्रश्न 105। 105 प्रश्न आप इस तरह करोगी आराम से 90 प्लस आप प्रश्न सही कर लो आराम से 90 प्लस, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो आराम से अगर आप 90 नंबर ला देते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बड़ी बात नहीं। उसमें प्लस नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना, एक 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत अटेंड कर ले तो एक सही आपका कट जाएगा। तो आपको सबसे बड़ी जो ध्यान में रखना है वो है आपका नकारात्मक अंक। नकारात्मक अंक का अनिवार्य रूप से आप ध्यान रखें। यहाँ तक हमने मोटी मोटी जानकारी सिलेबस से लेके टारगेट क्या रखना है, ये टारगेट आप पूर्णतः पूर्ण करें। साप्ताहिक रिवीजन करें। साप्ताहिक रिवीजन में मैं इस सेशन में बात करूंगा। इसके बाद मॉडल पेपर, सबसे अमूल्य जो अंग रहेगा जो अपने अंतिम दिन बचे, कुछ 35 से 40 दिन ही बचे आपके पास। तो ये जो समय रहेगा ये सबसे अमूल्य जो समय ये रहेगा आपके मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर हम बात करते हैं, मॉडल पेपर समझ लेना। मॉडल पेपर इस तरह आप सोल्व करें कि एकांत में बैठ जाए। जहां आप अगर रूम में बैठे हो तो रूम को अंदर से बंद कर ले। इस जगह ऐसी जगह बैठे आप कि जहाँ कोई फालतू के लोग ना आवे, आपके सिवा कोई ना रहे। ऐसा
उस जहाँ आप बैठे हो वहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हो, उस तरह का आप माहौल बनाएं। उसके बाद आप अच्छे से मॉडल पेपर को, और टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होगी, टाइमिंग। टाइमिंग हिंदी माध्यम वालों के लिए लिख देता हूँ मैं, समय। समय समय आप समय का ध्यान रखें। मॉडल पेपर आपके अंकों, आप मॉडल पेपर से खुद का अंकों से मूल्यांकन ना करें, आप स्वयं का मूल्यांकन यह करें कि पेपर अटेंड करने का तरीका, पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं आपको, नकारात्मक तो नहीं जा रहे हो आप, नंबर कितने आ रहे हैं वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मॉडल पेपर अपने अकॉर्डिंग बना था। अगर आप किसी कोचिंग का अगर मॉडल पेपर उठा रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग, वो मॉडल पेपर अपने अकॉर्डिंग तैयार करता है। आप मॉडल पेपर से स्वयं की तैयारी का मूल्यांकन ना करें, मेरा बोलना ये रहेगा। बाकी आपका अपना व्यक्तिगत फैसला रहेगा आपको किस तरह, बाकी मेरा बोलना ये है कि मॉडल पेपर से आपका स्वयं का मूल्यांकन ना करें। मॉडल पेपर से आपको इतना यह मूल्यांकन करना है कि समय समय आपका आ रहा है या नहीं, आप नकारात्मक कैसे जा रहे हो, पेपर अटेंड करने का जो तरीका वगैरह, उसमें आपका मोटिवेशनल वगैरह कैसा रहता है, आपको पेपर अटेंड करने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे समझते हो, समझने, इन चीज़ों से आप मूल्यांकन कर सकते हो। लेकिन नंबर का आप सबसे बड़ी चीज़ है, आप नंबर का ध्यान रखो ही मत। मेरा बोलने का मतलब नंबर का ध्यान रखो ही मत। और रेगुलर कंटिन्यू आप मॉडल पर ना लगाए तो बेहतर है। आप हो सके तो साप्ताहिक, आज लगाया है तो 7 दिन बाद, जैसे आप सबसे बेस्ट मैं बताना चाहूँगा, मैं ऐसे करता हूँ। संडे 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 को लगाया तो आने वाले संडे को वापस लगावे, तो आराम से सप्ते में आप वापस और प्लानिंग के साथ रिवाइज करें रोज। जैसे कल क्या पढ़ना, आज रात को कंफर्म करके ही सोवे कि कल सुबह अपने को क्या पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी राजस्थान की ज्योग्राफी में परिचय पढ़ना है, तो परिचय जैसे कि कंफ्यूजन नहीं होना आपको। सुबह उठे तो फिर सबसे पहले हम सोचते हैं, एक तो जबरदस्ती हम उस टेबल में जाके बैठते हैं कि क्या पढ़ना है, वहाँ जाके हम कंफ्यूजन होते हैं क्या पढ़ना है। तो कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी, मैं तो सर्वप्रथम ये बोल रहा हूँ आपको कि जो समय बचा है ना, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़, एक जगह टिक के रहना। ये जो अंतिम जो समय होता है ना, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सबसे कठिन समय होता है। खुद को रोकना और निरंतरता, कदम टू कदम चलना, एक एक कदम रोज चलना। तो डेली का प्लान बना के रखे, टारगेट बना के रखे, कल क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी परिचय पढ़ना है। अगर रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो आप कंफर्म करके सोए। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह जो भी, कंफर्म करके ही सोए। और कला संस्कृति में लोक देवता पढ़ना है तो आप लिख देवे लोक देवता। और इतिहास में अगर मेवाड़ पढ़ रहे हो तो मेवाड़ के कितने पेज है, 30 पेज है, आप लिख देवे कि 3 दिन में इसको कवर करना है। तो 3 दिन आप मेवाड़ को, हिस्ट्री में आपका 3 दिन का प्लान अच्छे से टारगेट कवर हो जाएगा। 3 दिन आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं, हिस्ट्री में आपको मेवाड़ ही पढ़ना है। तो डेली आप 10-10 पेज करके मेवाड़ पढ़े। एक दिन में आप ये ना सोचे कि 30 पेज एक दिन में पढ़ लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आपका परिणाम आपके हक में ना मिलेगा। क्योंकि वो 30 पेज पढ़ना, आप पढ़ तो लोगे कि आज पढ़ना है किसी में, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट गया तो दूसरे सब्जेक्ट आप आपके छूट जाएंगे, या फिर आप इस सब्जेक्ट में पूरा ध्यान केंद्रित ना कर पाओगे। तो मेरा बोलना ये, अंतिम समय में आप प्लान, आप सबसे बेस्ट जो प्लान रहेगा आपका, वो प्लान, ये दो एक ऐसे भाग है, अ और स, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सबसे शानदार है। क्योंकि ये सब पढ़ता आया है, इंडिया जीके में पढ़ तो रहा है, लेकिन विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए बारे में मैंने, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है तो ठीक है, वरना मैं मार्केट में देखी भी है मैंने बुक, और मैं खुद भी उस बुक को यूज कर रहा हूँ। तो आप एक बार जरूर देखें कि नानक करके एक बुक आ रही है, बहुत ही शानदार है। शायद उसमें महत्वपूर्ण वो दे रखे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन उसमें डाल रखे। और उसमें क्वेश्चन से थ्योरी वाइज कुछ भी नहीं है, मतलब एमसीक्यू मानो आप, एमसीक्यू भी दे रखे हैं, एमसीक्यू एमसीक्यू दे रखे उसमें। आप आराम से रोज का आप टारगेट लेके चले, 25-25 रोज पढ़ना है। अच्छी बुक है, एक बार आप देख लेना, अगर वो समझ में आए तो। बाकी आपके पास जो भी है मूमल वगैरह, कौन सा भी पब्लिकेशन आपके पास है तो उसको आप डेली पढ़ते रहो। नया, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बताया तो आप नई बुक लेने चले जाओ मार्केट में, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब अपनी अपनी राय रखते हैं। आपके पास सर्वप्रथम जो रहेगा आपका खुद का मटेरियल, आपका पाठ्यक्रम पे आपको भरोसा होना चाहिए। आपके पास जो है उसमें से आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सबसे प्रथम आपको भरोसा होना चाहिए। उसके बाद रही बात ऐसे लोगों से, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये अंतिम समय है, ऐसे लोगों से आप अवश्य दूर रहे जो आपकी सोच को नकारात्मक दिशा की तरफ ले जाए।
कि अगर नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करेगा। जो भी होगा किस्मत में जो लिखा है वो हो जाएगा। आपका एक काम है कि पढ़ना, आप एक ही काम कर सकते हो, पढ़ना। आप ना तो उस परीक्षा का रिजल्ट आपके हक में आप ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पढ़ के वो पेपर अच्छे से दे सकते हो। वो परिणाम किस हक में आना वो ऊपर वाला तय करेगा और विभाग तय करेगा। आप अपनी मेहनत को अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करके पेपर देवे, और मॉडल पेपर पे आप अंकों से अपना स्वयं का मूल्यांकन ना करें, और ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करें। 3 सब्जेक्ट रीजनिंग में 60 पार्ट अ है, इसमें से 60 प्रश्न आ रहे हैं। 3 विषय एक ऐसे हैं जैसे रीजनिंग, अब इधर देख लेना, रीजनिंग आ गया, कंप्यूटर आ गया, मैथ्स आ गया। इन 3 सब्जेक्ट से आपको 60 प्रश्न मिल रहे हैं, तो आराम से आप, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जैसे आप जितना अभ्यास करोगे उतने आपको इसमें प्रश्न जैसे आराम से कर सकते हो आप, ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट है नहीं। अब जीएस है, इसमें तो आपको अधिकांश सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो आप इसको अब कवर करने बैठोगे शायद होगा नहीं। बाकी आपके पास अगर कोई बुक है तो ठीक है, बाकी मैं एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करवा लेता हूँ मैं पार्ट ब के लिए। आपके पास अगर लुसेंट की कोई बुक हो, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, बुक लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो आप बुक लुसेंट की अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से आप मोटा मोटा पढ़ ले, अंदर ज़्यादा डीप ना जावे, क्योंकि ये 45 प्रश्न है। इसमें से महिला एवं बालकों से संबंधित कुछ योजना है, वहाँ से आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और उसमें से जीएस है, जीएस में अगर इंडिया जीके से हम बात करें तो 10 एक प्रश्न आपको वहाँ से 20 प्रश्न ये हो गए आपके। और उसके बाद करंट आराम से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आराम से आप 10 20 और 15 35 ये हो गए। उसके बाद कुछ विज्ञान के आपको 5 प्रश्न आप मान के चलो ये हो जाएंगे। फिर अपने वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी तो है ना इसमें, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड से भी तो आप मान के चलो 3 या 4 के उच्चांश, 3 या 4 प्रश्न अगर वहां से मिल जाएंगे, आराम से आपका बी पार्ट आप आराम से तैयार हो जाएगा। मोटा मोटा ही तैयार करें, और नकारात्मक लोगों से अवश्य आप दूरी बना के रखें, मेरा बोलना यही है। और बस आप निरंतरता अभ्यास करते रहे, रिवाइज जितना दोहरा सकते हो उतना दोहराते रहो। आप ज्योग्राफी में टॉपिक फिक्स कर दो, उन टॉपिक को आप साप्ताहिक रिवाइज करना है तो करना ही है। ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, जलवायु हो गया, अफवाह तंत्र हो गया, परियोजनाएं हो गई, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया। ये कुछ टॉपिक ऐसे आप एक स्लिप बना के रखें कि इनको बार बार अपने को पढ़ना है, तो साप्ताहिक इसको पढ़ते रहो। कल्चर में जैसे अपने कला एवं संस्कृति, उसमें आप लोक कला जैसे कि चित्रकला, हस्तकला, लोक देवता, मेले एवं त्योहार, ये बार बार रिवाइज मांगते हैं, तो ऐसे टॉपिक आप बार बार पढ़ो, ऐसे टॉपिक बार बार पढ़ो। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार अगर आप पढ़ोगे अच्छे से वो हो जाएंगे कवरेज। जैसे आप इतिहास में आप मेवाड़ मारवाड़, अगर ये थ्योरी भी अच्छे, अगर इनको आप अच्छे से साप्ताहिक भी रिवीजन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको आप परमानेंट रिवीजन करो, जो मैंने आपको कहा आप बांट सकते हो। जैसे इतिहास में, आधुनिक में क्रांति, एकीकरण, ये क्या है आपको याद कर, फैक्ट है ये आपको डेट वगैरह याद करनी पड़ेगी, कोई जगह याद करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको कंटिन्यू ये ध्यान रखें। और मॉडल पेपर का मैंने आपको बता दिया कि अंकों से मूल्यांकन ना करें, आप अपने खुद का बैठने का वो तरीका, खुद को कंसिस्टेंसी के साथ आप पेपर अटेंड करने का वो तरीका, उसके अलावा प्रश्न को कैसे पढ़ रहे हो, समय समय आपके पेपर के अनुरूप आ रहा है या नहीं, आपने तैयारी की वो आपको परिणाम आपके हक में आ रहा है, ये सब आप मॉडल पेपर से आपका मूल्यांकन जरूर करें। तो इस सेशन में मैं इतना ही बोलूँगा। करंट के लिए भी मैंने आपको बुक बता दी है, तो आप अवश्य देखिए। कोई नया मटेरियल आप मार्केट में ना जाए बुक वगैरह खरीदने, आपके पास जो भी है उस पर भरोसा करके कंटिन्यू तैयारी रखें। अगर आपको लाइब्रेरी से तैयारी नहीं हो रही है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, वहाँ पे अगर उसको लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड ना ले, एक ही बार निर्णय लेके घर पे चले जाओ। अगर घर पे रूम है तो सेपरेट रूम, एकांत, आप आराम से एकांत बैठ जाओ, फालतू की सब चीज़ों को छोड़ दो, दोस्तों के साथ फालतू कहीं जाना है कुछ भी, किसी से संपर्क रखो ही मत। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज है कि भाग इसमें आप गणित है, आप क्लासेस लेना बैठ जाओ यूट्यूब पे जाके। जैसे अभ्यास के लिए भी आप क्लासेस लेने बैठ जाओ, रीजनिंग के लिए आप बुक से या फिर पुराने पेपर देख लो कांस्टेबल के ही, वहाँ से आप आराम से वो PYQ आराम से सोल्व करो। कंप्यूटर के आपके पास जो भी मटेरियल है उसको आप पढ़ते रहो। गणित के भी आप हो सके तो देखो, तो ठीक है, कोई 20 से 25 मिनट की क्लास है तो आप रोजाना देख सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना।
और यह बताना कि मेरे बताने का तरीका वगैरह आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद साथियों।